हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो इस बार इस वीडियो में कुछ अलग सा टॉपिक है, सबके हेल्थ को रिलेटेड। सो मैं कुछ बात करूँगी उस बारे में। ये देखिए, 2 दिन से नॉन स्टॉप बारिश है एंड ऐसा माहौल है, एटमॉस्फेयर। एंड टीएमसी एंड बीएमसी ने आई थिंक डिक्लेयर कर दिया है स्कूल में छुट्टी। 2 दिन से बच्चे घर पे हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा है कि बच्चे बोर भी हो रहे हैं, पढ़ाई भी कितनी करेंगे। सो इट्स लिटिल बिट डिप्रेसिव, मीन्स अजीब सा एटमॉस्फेयर है। घर में भी मीन्स अजीब सा वाइब्रेशंस आ रहा है। सो कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। किड्स को भी कब तक टीवी या मोबाइल पढ़ा के रखे, मीन्स पढ़ते रहो, या उन्हें टीवी या मोबाइल से भी दूर नहीं रख सकते। नॉन स्टॉप पढ़ाई भी नहीं कर सकते वो लोग। ये मेरे घर में के प्लांट्स हैं। ये तुलसी देखिए कितनी बड़ी हो गई है। दिस आर द प्लांट्स। 10 घर के अंदर। ये देखो, बारिश इतनी ज़ोर से है कि मेरी बालकनी में भी फुल पानी आ जाता है कितनी बार। आप लोग सब जानते हैं कि 1 महीना ऑलमोस्ट होने आया, अभी 2 दिन ही बचा है जुलाई मंथ ख़त्म होने में। एंड कंटिन्यूस पूरा महीना बारिश भी गिरी है। मीन्स एक दिन के लिए भी आई थिंक प्रॉपर सूरज आए नहीं है, ना धूप आई है, जिसकी वजह से आई थिंक काफ़ी लोगों को मीन्स बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, वायरल फैला हुआ है। सो मेरी सोसाइटी में हम लोग जब भी नीचे मीन्स हल्की सी बारिश होती है तो हम लोग नीचे विंग के नीचे जब भी मिलते हैं, व्हेनेवर मीन्स बारिश का थोड़ा सा मीन्स ड्रिजलिंग होता है तभी। तो बात बात में ऐसा पता चलता है कि काफ़ी बच्चे हैं जिनको आई थिंक वायरल हुआ है, जैसे बुखार आ गया, उतर नहीं रहा है, या उनको स्टमक पेन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग। मीन्स घर का खा के भी मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी मीन्स आजकल वेजिटेबल्स भी बारिश में के मौसम में ढंग से है नहीं। नथिंग इज मीन्स अजीब सा है कुछ। मीन्स बच्चों को इन्फेक्शंस हो रहे हैं एंड वो बीमार गिर रहे हैं। क्योंकि मेरी सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है, उन लोग भी आई थिंक उन लोग का भी यूट्यूब चैनल है, आरती एंड कुणाल व्लॉग्स। तो उन्हीं की बेटी है, शी इज़ अभी 2-2.5 साल की है। तो वो भी बीच में एडमिट हो गई थी क्योंकि उसको स्टमक में दर्द दे रहा था इतना कि 2-2.5 साल की बच्ची को मीन्स पेन हो रहा था। शी वॉज क्राइंग लिटरली कि मुझे दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो दे वर लाइक दिस कि वो गर्म पानी का सेक करना या कुछ वॉट एवर दो डॉक्टर को कंसल्ट करके वो लोग दे रहे थे। एंड एक दिन अचानक से इट वॉज लाइक दिस, शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट कि पेन हो रहा है, मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो दे वेंट टू अ हॉस्पिटल एंड उसके सब टेस्ट करवाए एंड देन लिटरली दे कम टू नो कि उसको फूड पॉइजनिंग हो चुका है। एंड तो उसको एडमिट करना पड़ा है। वो 2-2.5 साल की बच्ची वॉज लाइक दिस, शी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। तो ऐसा मैं हो रहा है बच्चों को में भी। तो आई होप कि प्लीज़ ये एटमॉस्फेयर में हो सके उतना, जितना आप अपने बच्चों का केयर करो प्लस खुद का भी, तो इट विल बी वेरी नाइस कि जितना आप अपना केयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप बच्चों का केयर कर सकते हो। केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी घर में जॉइंट फैमिलीज़ है, लाइक दिस के यू हैव योर एल्डर्स, कोई बुज़ुर्ग है, फिर आप हस्बैंड कपल हो, बच्चे हैं, सब है। सो घर में हर किसी की कोई ना कोई अहमियत होती है लाइफ में। तो उनके हिसाब से आई थिंक उनका अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एजेड लोग हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न है हमारे घर में, हमारे पेरेंट्स हु आर क्रॉस 60,
तो वो एक एज ऐसी है जहाँ पे उनको रिकवर होने में वक्त लगता है, और एक बच्चे हैं जो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, तो वो उनके नज़दीक जाते वो लोग आने नहीं देते। रीज़न होता है कि वो दे आर इफेक्टेड कि वो लोग वापस बीमार ना गिरें। तो हो सके तो अपने पेरेंट्स जो मीन्स जिनके भी पेरेंट्स 60+, तो टेक केयर ऑफ़ देम कि वो अगर हेल्दी रहेंगे तो वो अपने नाते पोता पोती से बात मीन्स खेल सकते हैं। जो सो यू गाइस अ कपल हु इज़ वर्किंग, सो दे कैन बी रिलीव्ड कि हाँ वो लोग है केयर करने के लिए, क्योंकि उनका भी होना घर में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो होते तो वी आर दैट, वो घर एक ब्लेस्ड घर होता है जहाँ पे मीन्स एक बच्चों को उसके दादा दादी या नाना नानी होते, क्योंकि एक सर्टन चीज़ें होती हैं जो वो लोग ही सिखा सकते हैं। वी कैन टीच दैम सर्टन थिंग होती है जो उनको समझाना करना। सो हमारे पेरेंट्स का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर दैट प्रोस्पेक्ट। बच्चे बीमार करते हैं तो घर पूरा सैड हो जाता है, मीन्स ऐसा लगता है घर में कोई चहल पहल नहीं है। तो बच्चा जितना हेल्दी रहेगा, घर में चहल पहल रहेगी तो उतनी रौनक रहती है। तो उनका भी हेल्दी होना ज़रूरी है। जो कपल हु आर वर्किंग, तो आई वुड से कि अगर मेल है जो हस्बैंड्स होते हैं वो हेल्दी रहते तो उनका हेल्दी रहना इसलिए क्योंकि दे आर द फाइनेंशियल पिलर फॉर द हाउस, हु इज़ द अर्निंग पर्सन इन द हाउस। वो एक हेल्दी रहेगा तो वो घर का एक बैकबोन होता है। अगर वो बैकबोन को ज़रा कुछ होता है सो घर थोड़ा हिल जाता है। जहाँ बात आती है फीमेल्स की, फीमेल्स में कैसा होता है ना, दोनों होती है, एक वर्किंग फीमेल एंड एक हाउसवाइफ। जैसे हाउसवाइफ बोलो या हाउस मेकर बोलो, सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। हु इज़ वर्किंग, तो वो दोनों तरीके से शी हेल्प द फैमिली, एक फाइनेंशियली अपने पति को सपोर्ट करती है ताकि वो मेन एक्सपेंसेस हैंडल करे, या हस्बैंड कैन थिंक दैट कि हाँ चल आई कैन हैंडल सम मेन थिंग्स इन द हाउस, एंड बैक एंड पे मेरी वाइफ है जो बाकी सब देख रही है एक्सपेंस के लिए। इफ शी इज़ अर्निंग तो आई कैन मीन्स हैंडल मेन आई कैन हैंडल फाइनेंस, क्योंकि आई नो कि मेरी बैक एंड पे मेरी वाइफ इज़ फाइनेंशियली ऑल्सो स्टेबल कि वो मुझे हेल्प कर पा रही है। एंड जिनकी वाइफ हाउस वाइफ है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वाइफ हेल्दी रहेगी तो क्या है ना, घर के काम जो होते हैं वो भी मतलब वर्किंग वूमेंस भी इट्स नॉट ईजी टास्क, एंड जो हाउस में रह के करती है दैट्स ऑल्सो नॉट ईजी, क्योंकि वो सब करना, अगर वो बीमार गिरती है घर के सारे काम होते हैं वो अटक जाते हैं। प्लस जो वर्किंग है वो बीमार होती है तो वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि काफ़ी कुछ रुक जाता है। जैसे पेरेंट्स का देखभाल करना, बच्चों का देखना, आपको टाइम पे हर चीज़ मिलना, घर की सब चीज़ें देखना, ताकि जितना घर में आप क्लीनिंग रखते हो हेल्थ को उतना इफेक्ट करता है। तो हाउस वाइफ और वर्किंग वूमन सब इम्पॉर्टेंट है। तो जितना आप सब ये है वैसा उतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बोलते हैं ना, हर किसी का इम्पोर्टेंस घर में बहुत ज़रूरी होता है। लाइक एक मेल है हु इज़ अर्निंग तो फाइनेंशियली बैकबोन हो गया। घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो एक छत होती है जो मीन्स बच्चे सिक्योर होते हैं। बच्चे होते हैं तो घर में चहल पहल होती है। वाइफ होती है जो वर्किंग एंड हाउस वाइफ है, सो यू गेट ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द वाइफ लाइक फाइनेंशियली घर के इसके लिए, तो उनका भी हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आई वांट कि हर कोई हेल्दी होना चाहिए ताकि सब हेल्दी रहेंगे इस एटमॉस्फेयर में, बारिश में, जहाँ पे नॉन स्टॉप आई थिंक मंथ होने आया बारिश है। सो आई होप प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। हो सके वहाँ तक आप अपने हेल्थ का केयर कीजिए ताकि सब अच्छा रहे। प्लीज़ डॉक्टर के घर कोई मत जाओ, इट्स वेरी वियर्ड टू गो। सो प्लीज़ stay healthy, stay fit. See you soon again.